हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 11th का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। इस स्टोरी में ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहे हैं। वो उनको पिछले 20 साल से जानते हैं और उन्होंने हमेशा अपनी ग्रैंड मदर का रिंकल्ड फेस ही देखा है। लोग उन्हें बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर एक टाइम में बहुत यंग थी और सुंदर भी थी। उनके एक हस्बैंड भी थे। दीवार पर उनके ग्रैंडफादर का एक फ़ोटो भी टंगा था। उनके भी फेस पर झुर्रियाँ थीं। उनके बाल वाइट थे और उनकी दाढ़ी बहुत लंबी सी थी। मुझे उन्हें देखकर विश्वास नहीं होता था कि उनकी वाइफ भी थी और बच्चे भी थे। मुझे तो लगता था सिर्फ उनके पोते और पोती ही होंगे। ऑथर ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर भी कभी खूबसूरत थी। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें अपने बचपन की बातें बताती थी कि वो क्या गेम खेलती थी वगैरह वगैरह। ऑथर को उनकी बातें पुरानी मोरल या इमेजिनरी स्टोरी जैसी लगती थी। वो कभी सोच ही नहीं पाते थे कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग भी थी। उनकी ग्रैंड मदर की हाइट थोड़ी कम थी। वो थोड़ी मोटी थी और बूढ़ी भी थी। वो प्रिटी नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी। यानी वो दिखने में तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी थी। वो हमेशा वाइट कपड़े पहनती थी और धीरे धीरे घर में घूमती थी और अपने हाथ में एक रोजरी यानी माला रखती थी। वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी और दूसरा हाथ अपने सपोर्ट के लिए अपनी कमर पर रखती थी। उनके बाल सिल्वर कलर के थे लेकिन सही से जमे हुए नहीं रहते थे। ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को विंटरली माउंटेन्स की शांति से कंपेयर करते थे। ऑथर विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें गांव में छोड़ दिया था और वो सिटी में सेटल होने के लिए गए थे। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सुबह स्कूल जाने के लिए उठाया करती थी। वो उन्हें नहलाती हुई प्रेयर्स गाती ताकि वो उन्हें याद कर ले, लेकिन वो कभी कोशिश ही नहीं करते थे और फाइनली वो उन्हें तैयार कर देती थी। उसके बाद उनका रेडी किया हुआ सामान जैसे कि स्लेट, येलो कलर की चॉक, इंक पॉट और पेन देती थी। वो रात की बची हुई मोटी मोटी रोटी, शुगर और बटर लगा के खाते थे। वो दोनों साथ में स्कूल जाते और उनकी ग्रैंड मदर वही रोटियां रास्ते में कुत्तों को खिलाने के लिए ले जाती। उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ उनके स्कूल जाती थी क्योंकि उनका स्कूल और मंदिर आसपास ही थे। जब तक वो स्कूल में रहते तब तक उनकी दादी माँ मंदिर में स्पिरिचुअल किताबें पढ़ती और जब छुट्टी होती तो वो दोनों साथ में ही घर चले जाते। उन्हें रास्ते में वही कुत्ते मिलते थे और वो कुत्ते उनका घर तक पीछा करते थे। जब उनके पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने उनको सिटी में बुला लिया और यही ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। अभी भी वो सेम रूम ही शेयर कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ग्रैंड मदर उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा पा रही थी क्योंकि अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे और उन्हें लेने और छोड़ने बस आने लगी थी। अब वहाँ कोई डॉग्स नहीं थे जिन्हें उनकी ग्रैंड मदर खाना खिला सके, तो उन्होंने बरामदे में आने वाली स्पैरोज और बर्ड्स को ब्रेड के टुकड़े खिलाना शुरू कर दिए। अब उन दोनों को शहर में रहते रहते बहुत टाइम हो गया था और उन दोनों की आपस में बातें लगभग बंद सी हो गई थी। उन्होंने थोड़े टाइम तक ऑथर को सुबह उठाना और स्कूल के लिए रेडी करना कंटिन्यू रखा। जब वो अपने स्कूल से आते तो उनकी ग्रैंड मदर उनसे पूछती कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, तो वो अपनी ग्रैंड मदर को बताते कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, लेकिन ग्रैंड मदर को कुछ समझ में नहीं आता था। उनके नए स्कूल में उन्हें रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए इस टाइप की एजुकेशन उन्हें दुखी करती थी। जब उन्हें पता चला
कि अब वो स्कूल में म्यूज़िक भी सीख रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब हो गई और बोली कि म्यूज़िक तो वो लोग सीखते हैं जो भीख मांगते हैं। म्यूज़िक डिसेंट फैमिलीज़ के लिए नहीं है। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो म्यूज़िक सीख रहे हैं और इसलिए उन्होंने ऑथर से बात करना भी बंद कर दिया। अब ऑथर जब यूनिवर्सिटी में गए तो वो खुद के पर्सनल रूम में रहने लगे। अब तो वो इतनी दूर हो गए थे कि उनकी फ्रेंडशिप भी टूट गई थी। अब वो किसी से बात भी नहीं करती थी और अपना सारा टाइम स्पिनिंग व्हील चलाकर और साइलेंटली प्रेयर गाकर निकाल देती थी। शाम को वो थोड़ा ब्रेक लेती थी और स्पैरोस को ब्रेड के टुकड़े कर खिला देती थी। वहाँ पर 100 से 150 बर्ड्स इकट्ठा हो जाती और उनके आसपास आ जाती। कुछ तो उनके पाँव, कंधे और सर पर भी बैठ जाती, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं भगाती थी। ये उनके दिन का सबसे हैप्पी टाइम होता था। जब ऑथर ने अपनी आगे की स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए एब्रॉड जाने के लिए सोचा, उन्हें लगा कि वो अपनी ग्रैंड मदर को आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि वो पूरे 5 साल के लिए जाने वाले थे। जब वो ट्रेन से जाने वाले थे तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनके माथे पर चूमा। उनको लगा कि उनकी ग्रैंड मदर से उनका आखिरी फिजिकल कांटेक्ट होने वाला है। उनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हो रही थी। जब ऑथर 5 साल बाद वापस लौटे तो उनकी ग्रैंड मदर पेरेंट के साथ उन्हें लेने आई। वो वैसी ही दिख रही थी जैसे 5 साल पहले दिखती थी। वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई थी। उन्होंने ऑथर को गले लगाया, लेकिन तब भी वो धीरे धीरे प्रेयर जप रही थी। उन्होंने देखा कि वो पूरे दिन में जब भी कुछ सोती थी तब स्पैरोज आती थी। शाम की बात है, उन्होंने अपना रेगुलर रूटीन फॉलो नहीं किया। उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक बड़ा सा ढोल लिया और वो उस ढोल को जोर जोर से बजाकर गाने लगी। पूरी फैमिली ने उन्हें ऐसा करने से मना किया क्योंकि वो इसकी वजह से बीमार हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना और अगले दिन वो बीमार हो गईं। वो सिर्फ एक माइल्ड फीवर था। डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। वो कह रही थी कि उनका अब आखिरी समय आ चुका है। उन्होंने वापस से प्रेयर करना शुरू कर दी क्योंकि वो अपना टाइम घर के बाकी लोगों से बातें कर नहीं बिगाड़ना चाहती थी। वो बेड पर पीसफुली लेटी हुई अपनी माला जप रही थी और हमें पता भी नहीं चला, अचानक से उनका हाथ रुक गया और वो माला यानी रोजरी उनके हाथ से नीचे गिर गई। उनका मुंह एक्सप्रेशन लेस हो गया और हमें पता चल गया कि वो अब मर चुकी हैं। उन्होंने उन्हें बेड पर से उठाया और आंगन में लाल कपड़े पर उन्हें लिटा दिया। वहाँ पर हजारों स्पैरोज आ गईं और चुपचाप उनके पास आकर बैठ गईं। ऑथर की मदर ने उन स्पैरोज को खाने के लिए ब्रेड का चूरा दिया, लेकिन स्पैरोज ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब वो उनकी बॉडी को ले गए तो बर्ड्स भी वहाँ से उठकर चली गईं और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।